धर्मांतरण से जुड़ी हुई छांगुर और नसरीन का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी एटीएस। सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी भी कई राज फाश होने बाकी हैं, कई और चेहरों के सामने आना बाकी है। नार्को टेस्ट करवाया इसलिए जाएगा, पूछताछ में दरअसल एटीएस को कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में खबर यह भी है कि छांगुर, नसरीन, नवीन ने वैसे तो पूछताछ में कई खुलासे किए, लेकिन कुछ जानकारियां भ्रमित करने वाली है, जिसको लेकर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी सीधे लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव से। मनीष, बताएं। देखिए, जो एटीएस ने पूछताछ की है उसमें रैकेट का, सिंडिकेट का पूरा खुलासा हुआ है। छांगुर ने कई सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो बेहद चौंका देने वाली हैं, लेकिन स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जो ट्रांजैक्शन की बात है, सऊदी अरब से जो पैसा आया है वो कहां से पैसा आया वो जानकारी नहीं मिल पाई है। पैसा खर्च कहां कहां किया गया है वो छांगुर से एटीएस ने राज उगलवाए हैं। उसी कड़ी में ईडी की आज रेड चल रही है। ऐसे में जो सऊदी अरब से कौन वो लोग हैं, कौन वो ताकतें हैं जो इस तरह के धर्मांतरण को इंडिया में प्रमोट कर रही हैं, ये पता लगाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सारी स्थिति क्लियर हो। और क्लियर होने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए एटीएस कोर्ट में आवेदन कर सकती है, ऐसी जानकारी मिली है, ताकि सच सामने लाया जा सके। इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें कहां पर हैं उसका खुलासा हो सके। तो ये एक नई जानकारी आज निकलकर सामने आई है। हालांकि ईडी की आज अलग अलग ठिकानों पर रेड चल रही है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है मनीष की सच्चाई सामने आए, कुछ और चेहरे भी सामने आए और कहां तक किन किन देशों तक ये नेक्सस काम कर रहा था, ये भी तमाम बातें सामने आए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। धर्मांतरण से जुड़ी हुई छांगुर और नसरीन का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी एटीएस। सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी भी कई राज फाश होने बाकी हैं, कई और चेहरों के सामने आना बाकी है। नार्को टेस्ट करवाया इसलिए जाएगा, पूछताछ में दरअसल एटीएस को कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में खबर यह भी है कि छांगुर, नसरीन, नवीन ने वैसे तो पूछताछ में कई खुलासे किए, लेकिन कुछ जानकारियां भ्रमित करने वाली है, जिसको लेकर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी सीधे लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव से। मनीष, बताएं। देखिए, जो एटीएस ने पूछताछ की है उसमें रैकेट का, सिंडिकेट का पूरा खुलासा हुआ है। छांगुर ने कई सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो बेहद चौंका देने वाली हैं, लेकिन स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जो ट्रांजैक्शन की बात है, सऊदी अरब से जो पैसा आया है वो कहां से पैसा आया वो जानकारी नहीं मिल पाई है। पैसा खर्च कहां कहां किया गया है वो छांगुर से एटीएस ने राज उगलवाए हैं। उसी कड़ी में ईडी की आज रेड चल रही है। ऐसे में जो सऊदी अरब से कौन वो लोग हैं, कौन वो ताकतें हैं जो इस तरह के धर्मांतरण को इंडिया में प्रमोट कर रही हैं, ये पता लगाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सारी स्थिति क्लियर हो। और क्लियर होने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए एटीएस कोर्ट में आवेदन कर सकती है, ऐसी जानकारी मिली है, ताकि सच सामने लाया जा सके। इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें कहां पर हैं उसका खुलासा हो सके। तो ये एक नई जानकारी आज निकलकर सामने आई है। हालांकि ईडी की आज अलग अलग ठिकानों पर रेड चल रही है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है मनीष की सच्चाई सामने आए, कुछ और चेहरे भी सामने आए और कहां तक किन किन देशों तक ये नेक्सस काम कर रहा था, ये भी तमाम बातें सामने आए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। धर्मांतरण से जुड़ी हुई छांगुर और नसरीन का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी एटीएस। सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी भी कई राज फाश होने बाकी हैं, कई और चेहरों के सामने आना बाकी है। नार्को टेस्ट करवाया इसलिए जाएगा, पूछताछ में दरअसल एटीएस को कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में खबर यह भी है कि छांगुर, नसरीन, नवीन ने वैसे तो पूछताछ में कई खुलासे किए, लेकिन कुछ जानकारियां भ्रमित करने वाली है, जिसको लेकर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी सीधे लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव से। मनीष, बताएं। देखिए, जो एटीएस ने पूछताछ की है उसमें रैकेट का, सिंडिकेट का पूरा खुलासा हुआ है। छांगुर ने कई सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो बेहद चौंका देने वाली हैं, लेकिन स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जो ट्रांजैक्शन की बात है, सऊदी अरब से जो पैसा आया है वो कहां से पैसा आया वो जानकारी नहीं मिल पाई है। पैसा खर्च कहां कहां किया गया है वो छांगुर से एटीएस ने राज उगलवाए हैं। उसी कड़ी में ईडी की आज रेड चल रही है। ऐसे में जो सऊदी अरब से कौन वो लोग हैं, कौन वो ताकतें हैं जो इस तरह के धर्मांतरण को इंडिया में प्रमोट कर रही हैं, ये पता लगाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सारी स्थिति क्लियर हो। और क्लियर होने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए एटीएस कोर्ट में आवेदन कर सकती है, ऐसी जानकारी मिली है, ताकि सच सामने लाया जा सके। इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें कहां पर हैं उसका खुलासा हो सके। तो ये
एक नई जानकारी आज निकलकर सामने आई है। हालांकि ईडी की आज अलग अलग ठिकानों पर रेड चल रही है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है मनीष की सच्चाई सामने आए, कुछ और चेहरे भी सामने आए और कहां तक किन किन देशों तक ये नेक्सस काम कर रहा था, ये भी तमाम बातें सामने आए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे।